अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आला तेलंगाना से अमेरिकी रियासत डेलावेयर के गवर्नर ने की मुलाकात। दोनों रियासतों के दरमियान मुस्तक़बिल के बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर किया गया तफसीली तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ज़िले वरंगल का किया दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। मुस्तहिक़ीन में सिलाई मशीनें की तक़सीम। नौजवान अपने पांव पर खड़े हों, माशी आज़ादी से माशरे में मिलती है पहचान और इज्जत। KCR के दौरे इक़्तिदार में ख़वातीन की तरक्की के लिए उठाए गए कई अहम इक़दामात। सेरीलिंगमपल्ली में मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन तक़रीब से कारगुज़ार सदर BRS KTR का खिताब। कमिश्नर की टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन हैदराबाद सिटी टीम का अदरक और लहसुन के पेस्ट के गोदाम पर छापा। गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। मिलावट शुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम गर्मा की वक्त से पहले दस्तक। दोनों तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफे की पेश क़यासी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में कामयाब और पुरअमन इंतखाबात पर अवाम और हुकूमत को दी मुबारकबाद। कहा, यह तारीखी कामयाबी नेपाल के जमहूरी सफर में फख्र का है लम्हा। अखिलेश यादव ने सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मरकज और रियासत की बीजेपी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, आज ही LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 60 रुपए का किया गया इजाफा। हमें सब मालूम है कौन कहां बात कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान और इसके इत्तेहादियों को खुली धमकी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से अमेरिकी रियासत डेलावेयर के गवर्नर ने मुलाकात की, जिसमें दोनों रियासतों के दरमियान मुस्तक़बिल के बाहमी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस खैर सगाली मुलाकात में वज़ीर आला की हमरा रियासती वज़ीर IT व सनत श्रीधर बाबू, डेलावेयर की खातून अव्वल लारियन मेयर और हुकूमत के आला हुकाम ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी और टेक्निकी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों ने तमाम शहरियों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर के मॉडल्स पर तबादला ख्याल किया। तालीमी शोबे में बुनियादी ढांचे की बेहतरी और तदरीस के जदीद तरीकों को अपनाने पर तबादला ख्याल किया गया। टेक्नोलॉजी के दौर में मालूमात की हिफाजत और इससे मुताल्लिक़ क़वानीन पर दोनों रियासतों ने अपने तजुर्बात शेयर किए। गवर्नर ने डेलावेयर में गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जारी हाउसिंग स्कीमों और कर्ज माफ़ी के प्रोग्रामों की तफसीलात बताई, जबकि वज़ीर आला ने तेलंगाना में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। गवर्नर ने तेलंगाना की तेज रफ्तार तरक्की की सताइश की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक वफ्द के साथ डेलावेयर के सरकारी दौरे की खुसूसी दावत भी दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस ताउन से दोनों रियासतों के दरमियान इक़्तिसादी और टेक्निकी रिश्ते मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इंदिरा अक़लियती महिला शक्ति प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर औक़ाफ़, जंगलात और माहौलियात श्रीमती कोंडा सुरेखा ने वरंगल ज़िले के क़िला वरंगल मंडल में वाक़ शिवानगर साई कन्वेंशन हॉल में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और मुस्तहिक़ीन में सिलाई मशीनें तक़सीम की। इस प्रोग्राम में ग्रेटर वरंगल मेयर गोंडू सुधारानी, ज़िला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा, कॉरपोरेटर्स P पद्मा, M अरुणा, G चंदना, पोशाला पद्मा, S प्रवीण कुमार, डिप्टी कमिश्नर प्रसन्ना रानी और दीगर ने हिस्सा लिया। बाल पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान के 99 रोज़ा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा, ग्रेटर वरंगल मेयर गोंडू सुधारानी और ज़िला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा ने
GWMC हुदूद के तहत 35वीं डिवीजन में मुनक़िदा एक सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इर्द गिर्द की सफाई की और लोगों में सफाई के बारे में बेदारी पैदा की। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो सफाई सुथराई बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि औहदेदारों और अमले के तालमेल से शहर में सफाई सुथराई के प्रोग्राम ज़्यादा वसी पैमाने पर मुनक़्क़द किए जाएँ। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की तमाम ख़वातीन को दिली मुबारकबाद पेश की और समाज की तामीर व तरक्की में उनके कलीदी किरदार को सराहते हुए कहा कि ख़ानदान से लेकर मुल्क की तरक्की तक हर शोबे में ख़वातीन की खिदमत अनमोल हैं। उन्होंने अपने पैगाम में ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि उनकी तरक्की के बगैर समाज की मजमूई तरक्की मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज तालीम, रोज़गार, सियासत, साइंस व टेक्नोलॉजी और खेलों जैसे हर शोबे में ख़वातीन अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं और मुल्क की तरक्की में अहम शिराकत दार बन चुकी हैं। महेश कुमार गौड़ ने ख़वातीन के एतमाद, लगन और मेहनत को मुआशरे के लिए मशाल राह करार देते हुए बताया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी तरजीह दे रही हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाया और ख़वातीन की माली आज़ादी के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का निफाज हुकूमत की अवलिन तरजीह है। उन्होंने खास तौर पर महालक्ष्मी जैसे प्रोग्रामों का जिक्र किया, जिनके जरिए हुकूमत ख़वातीन को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और उन्हें मसावी मौका फराहम करना हुकूमत का बुनियादी हदफ है। उन्होंने लड़कियों की तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि एक तालीमी याफ्ता खातून पूरे समाज की रहनुमाई करती हैं। उन्होंने इस बात का इयादा किया है कि आलमी यौम ख़वातीन महज एक जश्न नहीं, बल्कि ख़वातीन के हुकूक़ और उनके लिए मौक़े पैदा करने के बारे में शऊर बेदार करने का एक अहम मौका है, जिसके साथ ही उन्होंने रियासत की तमाम ख़वातीन के लिए सेहत, खुशहाली और बावक़ार ज़िंदगी की तमन्ना करते हुए एक बार फिर मुबारकबाद पेश की है। BRS के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर के तारक रामाराव ने कहा कि नौजवान खुसूसन ख़वातीन अपने पाँव पर खड़े हों और माशी तौर पर खुद मुख्तार बनें, क्योंकि इसी से माशरे में हकीकी पहचान और इज़्ज़त मिलती है। उन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया है कि वो शादी के लिए जल्दी ना करे, बल्कि पहले तालीम और मुलाजिमत या कारोबार के जरिए अपनी पहचान बनाएं। इन ख्यालात का इजहार केटिया ने सेरिलिंगमपल्ली असेंबली हल्के के चंदानगर डिवीजन में मनाए गए बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 40 ख़वातीन को एजाज़ से नवाजा गया। उनमें फनकारा, समाजी कारकुन, सहाफ़ी, डॉक्टर, सफाई मजदूर और अवामी नुमाइंदे शामिल थीं। केटिया ने प्रोग्राम के इनेकाद पर नोटा रेड्डी और BRS सेरिलिंगमपल्ली क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि आज हम सब यहाँ जमा हैं तो इसका सेहरा नोटा रेड्डी को जाता है। तकरीब से खिताब करते हुए केटिया ने कहा, यह सियासी तकरीर का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन एक हकीकत यह है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में आज भी हर कदम पर मर्दाना गलबा है और सियासत भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। उन्होंने तेलंगाना की पहली खातून वज़ीर, मुल्क की पहली खातून वज़ीर दाखिला और मौजूदा महेश्वरम रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक़ में ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद महकमा की वज़ीर और मौजूदा नरसापुर रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी और कूकटपल्ली रुकन असेंबली M कृष्णा राव का खुसूसी जिक्र किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौकरी या सनत लगाने के बाद जब आप अपने ख़ानदान के काम आने के काबिल हों तब शादी करें, यही मेरा पैगाम है। केटिया ने कहा कि BRS हुकूमत ने भरोसा, सुखी, शी टीम्स, KCR किट, कल्याण लक्ष्मी और वी हब जैसे कई फलाही प्रोग्राम ख़वातीन के लिए चलाएं। उन्होंने वादा किया कि मुस्तक़बिल में दोबारा इक़्तिदार में आने पर ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, कोगटपल्ली MLA मधुरम कृष्णा राव और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, నాకు కూడా 17 ఏళ్ల కూతురుంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, పెళ్లి కావాల్సిన అమ్మాయిలకి, యువతకి, యువతులకి ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలదొక్కుకోండి. ఆర్థికంగా మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే తప్పకుండా సమాజంలో గుర్తింపు, గౌరవం అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. ఎంతసేపు మనం ఇంకెవరి మీద డిపెండెంట్ ఉండే పరిస్థితి ఉంటే, వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడే పరిస్థితి ఉంటే
మరి దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు మీరు అడగొచ్చు, మీ ఇంట్లో అమ్మని అడగొచ్చు లేదా పెద్దవాళ్ళని అడగొచ్చు, చెప్తారు. కానీ ఆర్థికంగా తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడ్డ తర్వాతనే, ఒక ఉద్యోగం సంపాదించిన తర్వాత గాని, ఒక పరిశ్రమ పెట్టినాక గాని, లేదా మీ అంతట మీరుగా మీ కుటుంబానికి చేదోడు వాదోడుగా నిలిచే పరిస్థితి వచ్చేదాకా తొందరపడి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దనేది నా మాట. ఎందుకంటే నా సూచన కూడా, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఎన్ని చెప్పినా తొందరపడి పెళ్లిళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మన దేశంలో. కానీ बोलावरम 133 डिवीजन के अलवाल सर्कल में आलमी यौम ख़वातीन की तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। डोली रमेश ने तकरीबात की क़यादत की। अनुराधा हरियास, सरिता सुवर्णा ने तकरीब का एहतमाम किया और BRS ख़वातीन के ग्रुप्स में इनामात तकसीम किए गए। डिवीजन 134 में श्रीधर गौड़, BRS लीडर्स और शंकर ने शोभाश्री गार्डन में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया और इसमें हिस्सा लेने वाली ख़वातीन को 300 साड़ियाँ पेश की। साबिक़ कॉरपोरेटर शांति के घर पर खुशगवार माहौल में ये तकरीबात मुनक़द हुई और उन्होंने अपने BRS मेंबरान को साड़ियाँ तोहफे में दी। तकरीब में दीगर ने शिरकत की। साबिक़ कॉरपोरेटर सबिता अनिल किशोर ने शानदार जश्न मनाया और BRS पार्टी ऑफिस डिवीजन 135 में आने वाले मेंबरान को साड़ियां तोहफे में दी। इस मौके पर रुकन असम्बली एमराज शेखर और अहलिया ममता ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर खुशी और मसरत का इजहार किया। సర్కిల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే చాలా భారీ ఎత్తున జరుపుకోవడం జరిగింది సోదరుమణులు అందరితో కలిసి. ఈ కార్యక్రమానికి మన ముఖ్య అతిథిగా మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే మల్కాజ్గిరి వారు, మన పెద్దమ్మ మమతా గారు కూడా రావడం జరిగింది. వాళ్ళతో పాటు అందరం కూడా కలిసి ఇక్కడ వివిధ పిల్లలు కూడా చాలా మంచిగా వార్త మహిళకి నా తరఫు నుంచి అందరికీ విషెస్. అదేవిధంగా బీ హ్యాపీ, బీ హెల్తీ, బీ స్ట్రాంగ్. ప్రతి ఉమెన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. సో ఐ విష్ ఎవ్రీబడి టు బీ హ్యాపీ ఉమెన్స్. మనము ముఖ్య అతిథులుగా మిసెస్ మమతా గారు వచ్చి ఇల్లు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో మీ అందరూ మా గురుగారి పేరు సమతాజీ, క్లాస్ పేరు అరణ్య. మేము ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాము. పర్ఫామ్ చేయడం మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంది. ఈరోజు స్పెషల్గా అన్ని ప్రిపరేషన్కి महबूब नगर के रुकने पार्लियामेंट DK अरोड़ा ने खवातीन पर जोर दिया है कि वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर खुसूसी तवज्जो दी। वो हफ्ते को जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा आलमी यौम खवातीन की तकरीब से बाहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब कर रही थी। इस मौके पर जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता, मेयर G ममता और मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन B अनिता मधुसूदन रेड्डी समेत मुतादिद खवातीन ओहदेदार मौजूद थी। तकरीब के दौरान MP और कलेक्टर ने मुश्तरका तौर पर HPV वैक्सीनेशन बेदारी पोस्टर की नकाबकुशाई भी की। DK अरोड़ा ने खवातीन को आलमी यौम खवातीन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि खवातीन अक्सर घरेलू और पेशा वाराना जिम्मेदारियों की वजह से अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि सेहतमंद खवातीन ही खानदान और माशरे की मजबूत बुनियाद होती हैं। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया है कि वो बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाएं और सेहत के मामले में संजीदा रहें। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत 14 से 15 साल की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन फराहम कर रही है और मीडिया व आवाम से इसके बारे में बेदारी फैलाने की अपील की। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत खवातीन के लिए मुख्तलिफ वलाई स्कीमें नाफिज कर रही है, जिनमें RTC बसों में मुफ्त सफर, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिला सूद कर्ज शामिल हैं। तकरीब के दौरान सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिनमें बच्चों के रक्स, मिली नगमे, किट वॉक, क्विज और दीगर सरगर्मियां शामिल थीं। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को एजाज से भी नवाजा गया। इस मौके पर जिला खवातीन व अतफाल बहबूद अफसर जरीना बेगम, DHMO डॉक्टर K कृष्णा, DRO, DRDA के ओहदेदारों, रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों और बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। कमिश्नर की टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन टीम हैदराबाद सिटी के ओहदेदारों ने मुसद्दक़ा इत्तलात की बुनियाद पर लालागुड़ा पुलिस के साथ झांसी अदरक और लहसुन के पेस्ट के गोदाम पर छापा मारा, जो कि जिनापरिया अपार्टमेंट लालापेट की करीब वाक़ हैं। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो गैर कानूनी कारोबार में मुलविस थी। मुलजिमान मिलावट शुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं, वो भी इंतहाई गैर सेहत बख्श हालत में। एस्लेट एड्स
एसिड मिलाकर प्लास्टिक के डब्बों में कई दिनों तक महफूज करके फिर प्लास्टिक के डब्बों में पैक करके जाली ब्रांड्स के स्टैंप पैड्स इस्तेमाल करके नताइज की मसनूआत को लेबल और स्टैम्प्स करके मुख्तलिफ जनरल में किराना मुनाफाखोरों और भारी मुनाफाखोरों को दुकानों में सप्लाई कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स श्री टी अशोक कुमार, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लालागुड़ा पीएस और श्री एस राजू, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स और श्री एम राजेश्वर रेड्डी एसआई पुलिस लालागुड़ा पीएस और लालागुड़ा के एसटीएसवी आईएसआई और एसटीएसटीएल के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। तिरुमलगिरी ट्रैफिक पुलिस ने मलकाजगिरी कमिश्नरेट के तहत तिरुमलगिरी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में हेलमेट बैंक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया। मलकाजगिरी जोन ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी लक्ष्मी और ट्रैफिक एसीपी जी शंकर राजू ने प्रोग्राम में शिरकत की और हेलमेट न पहनने से होने वाले नुकसानात के बारे में गाड़ी चलाने वालों को वाकिफ करवाया। इस मौके पर हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोककर आर्जी तौर पर हेलमेट दिए गए और गाड़ी चलाने वालों से कहा कि वो 24 घंटे के अंदर नया हेलमेट खरीदें और पुलिस की जानिब से दिया गया हेलमेट वापस कर दें। इस मौके पर खिताब करते हुए ट्रैफिक एडिशनल डीसीपी लक्ष्मी ने कहा है कि ये प्रोग्राम कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती और डीसीपी के राहुल रेड्डी के हुक्म के मुताबिक मुनक्कद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में हादसा ज्यादा हो रहे हैं, हेलमेट ना पहनने की वजह से सर पर शदीद चोटें लग रही हैं और जानें जाया हो रही हैं। इस मौके पर हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को काउंसलिंग देकर रुखसत किया गया। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी को हेलमेट पहनकर अपनी जान बचानी चाहिए। इस प्रोग्राम में तिरुमलगिरी ट्रैफिक सीआई सरदार नायक, अलवार ट्रैफिक सीआई शंकरैया, जानकी रामलू और तिरुमलगिरी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। పరిధిలో తిరుమలగిరి పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిడిక్షన్లో ఈ హెల్మెట్ బ్యాంక్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఏంటంటే మన మల్కాజ్గిరి కమిషనర్ గారైన మోహంతి సార్, అదేవిధంగా మా డీసీపీ రాహుల్ రెడ్డి ఆదేశాల మీద ఈ హెల్మెట్ బ్యాంక్ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్లు, టూ వీలర్ రైడర్స్ ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు, అట్లే గాయాలు కూడా పాలవుతున్నారు. అయితే మనము ఎప్పుడు చలాన్లు వేయడమే కాదు, వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడడం కూడా మా బాధ్యతగా మేము తీసుకొని హెల్మెట్ బ్యాంకులు పెట్టాము. ఈ హెల్మెట్ బ్యాంక్స్ ఒకటి గోపాలపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో, అదేవిధంగా బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో, ఒకటి మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో, ఈరోజు తిరుమలగిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మా గౌరవ సిపి గారు అవినాష్ మహంతి గారు, మా డీసీపీ రాహుల్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ యొక్క హెల్మెట్ బ్యాంక్ అనేది ఈ మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్లో ముందు మన గోపాలపురంలో, తర్వాత బేగంపేటలో, మల్కాజ్గిరిలో, తర్వాత తిరుమలగిరిలో పెట్టడం జరిగింది. హెల్మెట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ పెట్టడం లేదు. ఆ హెల్మెట్ను పెట్టడానికి सीपी और जॉइंट सीपी ट्रैफिक की हिदायत पर संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस खुसूसी मुहिम का मकसद ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां चलाने वालों की रोकथाम करना है। इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने जुमला 50 मुकदमा दर्ज किए और कई गाड़ियों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने ड्राइवरों को काउंसलिंग भी की। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम शहरियों को इंतबाह दिया है कि वो MV एक्ट के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी है। हैदराबाद शहर भर में सरप्राइज चेकिंग भी की जा रही है और कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुमरपल्ली मंडल में शेर की मौजूदगी से अवाम में दहशत। आरमोर FDO भवानी शंकर ने कहा कि किसी भी किसान और मवेशी चराने वाले जंगल में नहीं जाना चाहिए। बालकोंडा असेंबली हल्के के कुमारपल्ली मंडल के इनायत नगर गांव के मुजाफात इलाके में एक शेर के पिछले 3 दिनों से घूमने के बाद जंगलात के एहलकारों ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज महकमे जंगलात के एक शख्स ने शेर को देखा तो महकमे जंगलात के एहलकारों को चौकन्ना कर दिया। बंद इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आरमोर FDO भवानी शंकर की क़यादत में 4 टीमों में तकसीम करके तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए FDO का कहना था कि शेर गुज़िश्ता 3 दिनों से बंद इलाके में घूम रहा है। इनायत नगर, कौनपुर, BC ठेंडा, BC
टांडा नरसापुर के लोगों को जंगल में ना जाने का मशवरा दिया गया है। किसानों से कहा गया है कि वो दोपहर तक अपना काम खत्म करके शाम तक घर पहुंच जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि चरवाहों को जंगल में नहीं जाना चाहिए। किसानों को अपने खेतों से बिजली की तारें हटाने का मशवरा दिया गया। सबको इन हिदायत पर अमल करना चाहिए। कुमारपल्ली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रविंदर, सेक्शन ऑफिसर सुरेश तलाशी मुहिम में मुख्तलिफ देहात के फॉरेस्ट अफसरान ने हिस्सा लिया। बालकुंडा के कोमरपल्ली मंडल के इनायतनगर गांव के मुजाफात इलाके में एक शेर के पिछले 3 दिनों से घूमने की इत्तला के बाद जंगलात के एहलकारों ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। पुलिस रामगोपालपेट ने एक शख्स को आईडीएफसी बैंक का मुलाजिम होने का बहाना बनाकर धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने तुर्कापल्ली भरत साई चंद्र नामी एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जो राखी जैन नामी खातून को 2 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज दिलाने का वादा करके धोखा दे रहा था। पुलिस ने बताया कि राखी जैन नामी खातून से 10,69,000 रुपए और 190 ग्राम सोना लेकर फरार होने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक कार, 4 लाख नकदी, 160 ग्राम सोना और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज हैं। महाकाल डिवीजन एसीपी श्री श्रीधर के सुपरविजन में एक बड़ा चीटर को, एक जो मशहूर चीटर को पुलिस अरेस्ट करे। रामगोपालपेट पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश, सो उनका टीम, इसका नाम है भरत साई चंद्रा, एज 30 ईयर्स है इनका। तो फाइनेंस बैंकिंग बोल के लोगों को बैंक को हाउसिंग लोन दिला तुम बोल के प्रोसेस फीस के नाम पे ज़्यादा पैसा वसूल करता है। हमारा जो रामगोपालपेट में जो श्रीमती रजनी जैन है, वो राखी जैन, शी इज़ ए कंप्लेंट विक्टिम है। उसको इन्हें इंट्रोड्यूस कर लिया, करने के बाद उससे 2 करोड़ 80 लाख रुपया हाउसिंग लोन दिला तुम बोल के एक 10 लाख रुपया नेट कैश और 16 तुले के सोना उनको बातों में लगा के। हैदराबाद के इलाके सुमाजीगुड़ा में हफ्ते की सुबह एक शराब की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का माल जलकर राख हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड के हुकाम के मुताबिक आग राज भवन रोड पर वाक़ई शराब की दुकान में लगी और इत्तला मिलते ही मुख्तलिफ फायर स्टेशनों से फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर वहां पर पहुंच गए। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ताहम आतिशज़दगी की असल वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े में दुकान के अंदर मौजूद सामान और फर्नीचर को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस की जानिब से नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान शहर हैदराबाद में आग लगने के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। मशरिक़े वुस्ता में छिड़ने वाली जंग की आग अब तेलुगु रियासतों के किसानों के घरों तक पहुंच रही है। जहां दुनिया भर में लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से खौफजदा हैं, वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक्वा और पोल्ट्री सेक्टर्स में एक बड़ी तबाही के बादल मंडला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सरहदों पर जारी कशीदगी ने तेलुगु किसानों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि उनका रोजगार अब समंदर के बीचों बीच फंस कर रह गया है। मशरिक़े वुस्ता में अमेरिका, ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की झंकियों की सनत और तेलंगाना के पोल्ट्री को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। खलीजी ममालिक और यूरोप को बरामद की जाने वाली समंदरी मसनूआत की तरसील अचानक रुक गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन $300 मिलियन मालियत की सी फूड कंटेनर्स मुख्तलिफ बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जिनमें 60% हिस्सा सिर्फ आंध्र प्रदेश का है। विशाखापट्टनम और मुंबई की बंदरगाहों से रवाना होने वाले झंकियों और मछलियों के कंटेनर्स बहरे अहमर और आबना हरमुज में हमलों के खौफ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरफ बरामदात ठप हैं तो दूसरी तरफ शिपिंग कंपनियों ने किराए 2 गुना कर दिए हैं और हर कंटेनर पर $1,500 से $4,000 तक का इमरजेंसी सरचार्ज वसूल किया जा रहा है, जिससे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स की लागत में बेपनाह इजाफा हो गया है।
सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन का कहना है कि अभी हम अमेरिकी टैरिफ के असरात से संभल ही रहे थे कि इस जंग ने हमारी कमर तोड़ दी है। कोल्ड स्टोरेज मुकम्मल भर जाने की वजह से मुकामी ताजिरों ने खरीदारी बंद कर दी है, जिसके नतीजे में देहातियों में झंकियों की कीमतें गिरने का शदीद खदशा पैदा हो गया। इस जंग की तपीस सिर्फ समंदरी मसनूआत तक महदूद नहीं बल्कि पोल्ट्री सेक्टर तक भी इसकी जद में है। खलीजी ममालिक को बरामद किए जाने वाले अंडों की खेप रुक गई है। बरामदात बंद होने से मुकामी मार्केट में अंडों का जखीरा बढ़ गया है और कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं, जिससे मुर्गी पालने वाले किसानों को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान से बरामदात होने वाले हलाल गोश्त का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक को जाता है, लेकिन अब इंश्योरेंस की शरहों में इजाफा और मुंबई बंदरगाह पर कंटेनर्स के रुक जाने से हजारों टन गोश्त के जाया होने का खतरा पैदा हो गया है। जहां आम आदमी पेट्रोल की फिक्र में है, वहीं तेलुगु किसान अब खौफ में मुब्तला है कि इसकी मेहनत की कमाई कहीं समंदर की नजर ना हो जाए। इन अफराद ने कहा है कि अब वक्त है कि हुकूमत फौरी मदाखलत करके बरामद कुनिंदगान और किसानों की मदद के लिए आगे आए। एपी के मुतहदा मशरिक़ी गोदावरी जिले की आवाम इन दिनों शेर की मौजूदगी की वजह से सख्त खौफ और हिरास का शिकार है, जिसने मुकामी अफराद की नींदें उड़ा दी हैं। महकमा जंगलात के हुकाम के मुताबिक ये शेर एलुरु आबी ज़खायर के नशीबी इलाके और गाँव कोटवानी पालम के गिरदोनुमा में देखा गया है। शेर के पंजों के निशानात और दीगर शवाहिद मिलने के बाद हुकाम ने देहातियों को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत जारी की है। महकमा जंगलात ने रेडियो कॉलर टेक्नोलॉजी की मदद से इस बात की तस्दीक की है कि शेर इस वक्त एलेरी के पहाड़ी सिलसिलों और घने जंगलाती इलाकों में घूम रहा है। अगरचे टीमें शेर को पकड़ने के लिए सरगर्म है, लेकिन इस इलाके की दुश्वार गुजार जोग्राफियाई सूरत हाल और घनी झाड़ियां महकमे जंगलात की कार्रवाई में बड़ी रुकावट बनी हुई है। हुकाम ने शेर को काबू करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पिंजरे भी नस्ब किए हैं, लेकिन ताहाल शेर उनके करीब नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी सही लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। राजमंड्री के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की बराह रास्त निगरानी में माहिरीन की टीमें शेर का सुराग लगाने और इसे महफूज तरीके से मुंतकिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आवाम से अपील की गई है कि वो शाम के वक्त जंगलाती इलाकों की सिमत जाने से गुरेज करें। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस साल मौसम गर्मा ने वक्त से पहले ही दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही शदीद गर्मी ने आवाम को परेशान करना शुरू कर दिया है। मार्च के पहले हफ्ते में ही दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है, लेकिन खतरे की घंटी अभी बजना बाकी हैं। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आने वाले दिन मजीद मुश्किल साबित हो सकते हैं और दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान सुबह 9 बजे ही दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर जाएगा। मौजूदा हालात के मुकाबले में आने वाले दिनों में दर्जे हरारत में मजीद 2 से 3 डिग्री इजाफे का इम्कान है। मार्च के दूसरे हफ्ते से गर्मी की लहर में मजीद शिद्दत आएगी, जिससे दिन के वक्त आवाम की बेचैनी और तिब्बी मसाइल में इजाफा हो सकता है। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के तन्नुकु पुलिस स्टेशन में पेश आने वाला एक अजीब और गरीब वाकया इन दिनों सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जहां पुलिस ने मुजरिमों के बजाय ऑटो रिक्शाओं को हथकड़ियां लगा दी हैं। आमतौर पर हथकड़ियों का इस्तेमाल खतरनाक मुजरिमों को काबू करने या जेरे हिरासत मुजरिमीन को अदालत मुंतकिल करते वक्त किया जाता है ताकि वो फरार ना हो सके, लेकिन यहाँ पुलिस की अनोखी हिकमत अमली ने सबको हैरान कर दिया। तन्नुकु पुलिस ने मुख्तलिफ मामलात में जब्त किए गए ऑटो रिक्शाओं की हिफाजत के लिए जंजीरों और तालों के रिवायती तरीके के बजाय बाकायदा पुलिस हथकड़ियां इस्तेमाल की हैं। पुलिस स्टेशन के अहाते में खड़े इन ऑटो रिक्शाओं के पहियों को हथकड़ियों से जकड़ा गया ताकि कोई इन्हें गैर कानूनी तौर पर वहां से निकाल कर ना ले जा सके। पुलिस का यह इकदाम जहां गाड़ियों की चोरी रोकने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है, वहीं पुलिस स्टेशन आने वाले अफराद और मुतासिरीन के लिए एक मज़ाहिया मंजर बन गया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया
और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.